Next we are starting exercise 4C and 4B. So problems on time value of money. So let us say first we have exercise 4C. So this is exercise 4C. So let us say problem number 1. So in this case, present value of annuity of rupees 3000 for 15 years at 4.5%. We have to find out present value of annuity. So this is of rupees 3000 and this is for 15 years. And rate of interest that is given to be 4.5% per annum. When we calculate present value of annuity, so it is always compound interest. So even if it is not mentioned, so what will be formula present value of annuity? So formula is present value of annuity is annuity into multiplied by present value factor for annuity at I 4.5% for 15 years. तो उसका फार्मूला हमने देखा है, कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं। 1 को डिवाइड कीजिए 1 + R 045 और उसको आपने 15 टाइम्स करना है प्रेस, फिर इसका कर दीजिए ग्रोस टोटल कैलकुलेटर में, तो उससे इजीली वैल्यू आ जाएगी। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.045 आप कीजिए प्रेस इक्वल टू, ये 1 टाइम हो गया, 15 टाइम्स करना है आपने। तो जैसे जो कमिंग और उसका कर लीजिए ग्रोस टोटल GT, so this is coming to be 10.7395. So what will be present value? Annuity है आपकी 3000 into this factor 10.7395. So into 3000. So this is 32219 32219 approximately rounded कर दिया मैंने। Similarly second problem is problem number second. So amount of an annuity certain of 150 for 12 years. So we have to find amount of annuity. Amount होता है future value of annuity. So of rupees 150 and this is for 12 years at interest rate of 3.5% per annum. उसकी आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसका फार्मूला ये है आपका FVA, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ए इंटू, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू फैक्टर होता है एन्युटी का, ये प्रेजेंट वैल्यू था, इसमें डिवाइड होता है। इसका हम मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करते हैं, जिसे 1 + I रेज़ टू पावर n - 1/i। तो इस केस में आपकी एन्युटी है 150 और ये फैक्टर बन जाएगा 1.035। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3.5%, पावर आप कर दीजिए 12 ईयर्स -1/035, जैसे 150 इंटू इसको कीजिए मल्टीप्लाई 12 टाइम्स, विच इज इक्वल टू 4 × 3 भी कर सकते हैं आप, 1.035 234 × 2 3 -1 डिवाइडेड बाय 0.035। सो दिस फैक्टर इज 14.602। उसके बेस पर आपकी वैल्यू आ जाएगी इनको 150 रुपीज़, विच इज 2190.30, जैसे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। Then we have problem number 3. In problem 3 we are given a loan of rupees 10,000 is to be paid back. तो एक आपने लोन लिया है of rupees 10,000, उसको आपने पे करना है, to be paid back. So in 30 equal installments, 30 equal installments हैं आपकी। इस इंस्टॉलमेंट में एंड अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट को टू कवर का प्रिंसिपल
एंड 4% इंटरेस्ट। तो आपको बताना है व्हाट इज अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, ये मिसिंग है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है, तो दिस इज 4% पर एनम। जैसे मेंशन नहीं किया कि इंस्टॉलमेंट आपने मंथली पे करनी है या क्वार्टरली, तो उसमें नॉर्मल एग्जाम्पशन होती है एनुअल। उसमें इसका जब आप टाइम स्केल बनाएंगे, लोन आप ले रहे हैं 0 पीरियड में, तो लोन की टाइम होगी, इंस्टॉलमेंट आपने पे करनी है फ्यूचर में 1 टू अप टू 30, तो मीन्स ये बन जाएगी एनुटी। इसकी प्राइसिंग वैल्यू आपको दे रखी है, तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, प्राइसिंग वैल्यू ऑफ एनुटी इज एनुटी इंटू प्राइसिंग वैल्यू फैक्टर फॉर एनुटी एट 4% फॉर 30 ईयर्स। प्राइसिंग वैल्यू है आज की डेट में 10,000, ए आपका मिसिंग है, तो ये आप कैलकुलेट कर रखें जैसे पहले क्वेश्चन में किया है। तो 1 को डिवाइड कीजिए, जिसे ग्रोस टोटल आपने करना है 1/1.04 रेज टू पावर 30 कैलकुलेट कर दे, ठीक है जी। तो ये आपका एनुटी फैक्टर आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.04, जिसे 30 टाइम्स आपको करना है, इक्वल टू, प्रेस कीजिए जी की ग्रोस टोटल एंड जिसे 17.292, जैसे ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10,017.292। तो ये आपको अमाउंट हर साल पे करना है, जिसको कहते हैं इंस्टॉलमेंट 578.30। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें अमाउंट आपको दिया है, ए है आपकी 1200 एंड एन इज ए नंबर ऑफ ईयर से 12, और आपको आई दे रखा है, तो जिस में जो 0.08 आपको वी फाइंड आउट करना है। सो यूजिंग द फार्मूला, तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, v इज इक्वल टू दैट इज a अपॉन आई, सो इनटू 1 माइनस 1/1 प्लस आई रेज टू पावर n, तो वैल्यू v, तो v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले चेक करके हैं ये कौन सा फार्मूला बन गया है, ये कि आप एलसीएम लेते हैं इसका, ये फार्मूला बन रहा है ये आपका a इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आई भी है नीचे, आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। ये फैक्टर है आपका प्राइसिंग वैल्यू फैक्टर फॉर एनुटी। इसमें जब ये एनुटी है, इसकी प्राइसिंग वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसी फार्मूले से आपको करनी है। आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट नहीं करनी है अपने वैल्यू, तो लेटेस्ट राइट, एनुटी है आपकी 1200, आई है आपका 0.8 मीन 8%, 1.08 रेज टू पावर है 12 माइनस 1 अपॉन 0.08 इंटू 1.08 रेज टू पावर है 12। तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए 1.08 रेज टू पावर 12, 234 इंटू 2 3, इसे जो 2.51817 माइनस 1, इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो इंटू 0.08 से, डेनोमिनेटर आ जाएगा 0.201454, उसमें से एग्जैक्टली इक्वल टू 1200 इंटू इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.51817 डिवाइडेड बाई दिस फैक्टर वैल्यू इज 7.5361, तो 7.5361 इंटू 1200, तो दिस इज योर वैल्यू 9043.32। तो फार्मूला देखिए, आपको पहले गेस करना है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। ये एनुटी फैक्टर होता है, क्योंकि प्राइसिंग वैल्यू निकालनी है एनुटी की, ये हमें दी है एनुटी। तो नेक्स्ट लेट अस सी क्वेश्चन नंबर अवर 5। इसमें आपको ए मेंशन किया है, स्मॉल ए 100, एन इज 10 ईयर्स,
और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आई, जिसे जो 5% आपको फाइंड करनी है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। इतनी सी एन्युटी है तो इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे हम। फ्यूचर वैल्यू है एन्युटी 100 और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है आपका 1 प्लस आई 1.05 रेज टू पावर 10 माइनस 1/0.05। आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 1.05 की पावर है 10, जैसे 5 इंटू को तो इसको 10 टाइम्स कीजिए मल्टीप्लाई, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05। So this factor is coming 12.578. So this will be our into किया आपने into 100, this is 1257.79 round off to you. Let us see problem number 6. So if amount of annuity after 25 years, amount is given, amount of annuity after 25 years is, so this is given to us 50,000 and compound interest is given also, this is 5% per annum. Then find the annuity, तो आपको annuity की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड annuity, यही फार्मूला अप्लाई होगा। फ्यूचर वैल्यू आपको दी है, मीन्स फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी वो है आपकी 50,000, एन्युटी आपकी मिसिंग है, इनको दिस फैक्टर 5% के ऊपर, बट नाउ इट इज 25 ईयर माइनस 1/0.05। तो इसको आप सोल्व कीजिए ए इंटू, तो दिस फैक्टर इज कमिंग 1.05, इसको रख सकें 5 इंटू 5, पहले 5 पर करो इसी वैल्यू को इंटू 2 3 4 5, अब इस वैल्यू को 5 पर और कर दो मल्टीप्लाई इंटू 2 3 4 5 minus 1 divided by 0.05. So this value is coming 47.727. So there is equal to 50,000. उससे ए आ जाएगा आपका एनुटी 47.727। This one is coming to be 1047.63. Then we have problem number 7. So in 7th, given annuity of rupees 100, annuity आपको दी है of 100. So एक अमाउंट टू 3137, तो इसकी जो फ्यूचर वैल्यू है दैट इज 3137.12 एट आई ऑफ 4.5% पर एनम। व्हाट विल बी नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितने ईयर्स में इसकी वैल्यू हो जाएगी 3137। तो एन आपका मिसिंग है, तो इसमें आपको फिर हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना पड़ेगा। जो फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, एन्युटी इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी। तो ये फैक्टर की चलो वैल्यू लिख लेते हैं, गेट इज 1 प्लस आई फॉर एन ईयर माइनस 1/i। अब ये फैक्टर की वैल्यू निकलेगी नहीं जब का एन नहीं पता आपको, तो उसमें फ्यूचर वैल्यू है आपकी 3137.12। तो दिस इज इक्वल टू एन्युटी 100, ये फैक्टर बन जाएगा 1.045 रेज टू पावर n माइनस 1/0.045। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, मैक्सिमम 100 से डिवाइड हो जाएगा 31.372, फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इनको 0.045 और 1 भी इधर चला जाएगा, प्लस कर लीजिए 1, ये वैल्यू आ जाएगी 1.045 रेज टू पावर n। तो ही कहीं ट्राई करते हैं अभी इसको 31.372 इनको 0.045 प्लस 1, तो दिस वैल्यू इज कमिंग
2.41174 1.045 रेज टू पावर n। अब इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे आप, जब तक ये स्टेप करना आ जाए। देखो 1.045 आपने क्या इंटू करके, ये हो गया 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 के ऊपर देखो ये वैल्यू आ रही है। तो इट मीन्स 1.045 जब आपने इसको किया 20 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 2.4117। तो अभी इट मीन्स एन आपका जो है देयर फोर एन इज 20 है। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल। आप कैलकुलेटर पे करते जाओ जब तक ये स्टेट करना आ जाए। तो अनदर क्वेश्चन इज अबाउट एयर। A company borrowed 10,000 on condition to repay it with compound interest 5%। तो कंपनी ने मनी बोरो की है, उसको पे करना है आपने इंटरेस्ट के साथ बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000 ईच। तो देखो कंपनी ने लिया है लोन, कंपनी है जो बोरोड मनी 10,000, ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू, एंड इसको रीपे करना है आपने, इंटरेस्ट है आपका 5% पर एनम, और इसकी इंस्टॉलमेंट है 1,000। सो दे आर आस्किंग द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच डेट विल बी क्लियर। तो कितने सालों में ये जो आपका लोन है ये रीपे हो जाएगा। तो उसमें ये जो एन्युटी है ये आपकी बन गई, इसकी प्रेजेंट वैल्यू दी है, तो फार्मूला अप्लाई होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट 5% फॉर एन मिसिंग है आपका। तो ये आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं। तो ये है आपकी 10,000 डिवाइडेड बाई ए है 1,000, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट 5% फॉर एन्युटी, दिस इज इक्वल टू 10। लेट अब आप लीजिए, जैसे एन है आपका, सपोज से लीजिए 10 ईयर्स, बट जिस फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट 5% फॉर 10 ईयर, तो उसका फार्मूला बन जाएगा ग्रोस टोटल करेंगे हम ऑफ 1/1.05 फॉर 10 ईयर के लिए। कैलकुलेटर पे चेक करके हैं, तो 1 डिवाइडेड है 1.05 फॉर 10 ईयर्स, तो दिस वैल्यू इज कमिंग 7.722। तो हमें थोड़ा सा और इंक्रीज करना है, तो इसमें इसका ईयर और इंक्रीज कर रखे हैं, वैसे से ईयर बढ़ेंगे आपके। लेटेस्ट ट्राई एंड इज 12 ईयर, ये आपको पता नहीं है कितने सालों में होगा। 12 ईयर में चेक करके हैं, 1 डिवाइडेड है 1.05 12 टाइम्स, 12 ईयर्स में आ रहा है आपका जिस फैक्टर 8.863। लेटेस्ट ट्राई 15 और इंक्रीज करना है अपने 10 के इक्वल, तो या आप 15 चलो, 1 डिवाइडेड है 1.05 15 ईयर का फैक्टर बनना है कि 10.38। अब ठीक है, अब एक वैल्यू आपकी लो है, एक हायर है, आपको चाहिए 10। अब इसमें इंटरपोलेट कर रखी है, तो देखो डिफरेंस कितना आ रहा है 3, और इसमें कितना डिफरेंस है आपका, तो दिस -8.863, दिस डिफरेंस इज 1.517। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वट इज वैल्यू ऑफ एन, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो आप लीजिए लो है आपका 12 ईयर्स, 12 ईयर्स की वैल्यू है 8.863, और हमें इक्वल करना है 10 के। नीचे डिफरेंस है 1.517, और इसमें डिफरेंस है आपका 3। ये यूनिकली मेथड होता है। इतने डिफरेंस के लिए आपको 3 साल का टाइम चाहिए, तो इस डिफरेंस के लिए कितना टाइम चाहिए। तो हमने इसमें से माइनस किया, तो समझो ये भी माइनस की वैल्यू है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो 8.863 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1.517 इंटू 3, तो दिस इज कमिंग 12 प्लस 2.25, तो इट मीन्स 14.25 ईयर्स में आपकी रीपेमेंट हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 9। तो मिस्टर एक्स बोरो जो 5120, इसमें भी आपने मनी बोरो की है 5120। रेट ऑफ इंटरेस्ट आई 12.5% पर एनम। एट द एंड ऑफ 3 years द मनी वाज रीपेड। तो थर्ड ईयर में आपने मनी को रीपे कर लिया है, रीपेड along with interest accrued amount of interest paid by him। आपको बताना है कि वकील ये विद इंटरेस्ट के साथ आपने पेमेंट की है, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो सिंपल है, इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल के मीन्स फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 3 year जो मनी बोरो किया है 5120, उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा 1.125 फॉर 3 year। 1.125 3 into 5120, तो दिस वैल्यू इज 7290। उसमें से आप अपना लोन माइनस कर लीजिए 5.20, बैलेंस आपका इंटरेस्ट आ जाएगा जो आपने पे किया है 2170 इज टोटल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10। तो मिस्टर पॉल बोरो 20,000, इसमें भी आप मनी बोरो कर रही हैं। बोरो हमेशा होता है 0 पीरियड में, मीन्स प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं इसको हम। तो रीपे एक विद कंपाउंड इंटरेस्ट है इसका 5% पर एनम, एंड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट तो 2000 ईच, और इसको आपने पे करना है एनुअल इंस्टॉलमेंट 2000 ईच। तो वही सेम क्वेश्चन है, तो कितने सालों में आप इसको रीपे करेंगे, नंबर आपको कैलकुलेट करना है। कुछ मीन्स ये सेम ही क्वेश्चन है आपका, अभी ऊपर हमने कैलकुलेट किया था। क्वेश्चन 8 है आपका, सिमिलर टू क्वेश्चन 8। उसमें भी आपको ऐसे किया था, वहाँ पे बस 10,000 का, ये 1,000 का आपका जिसमन, और बस यहाँ डबल हो गया है, मैसेज सेम है। तो देखो आपने किया 20,000 बोरो, अमाउंट है आपका इंस्टॉलमेंट है 2000, ये बन जाएगी आपकी एनपी। इसकी आपको निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन ईयर, गेट इट 1.05। या आप ऐसे कर सकते हैं जिसे ये इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनपी फैक्टर 5% फॉर एन ईयर, it will go here, so this will be 10 is equal to present value factor for NEP at 5% for NE। तो भी हमने कैलकुलेट किया ही था, आपका सेम मेथड है, सेम ही आंसर आ जाएगा। तो आपने निकाला था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर NEP एट 5% फॉर 12 ईयर का, फिर आपने निकाला एट 5% फॉर 15 ईयर का, फिर आपने कर दिया इसको इंटरपोलेट। ठीक है जी, सेम क्वेश्चन से एक चीज है। लेकिन सी क्वेश्चन नंबर 11। तो ए पर्सन इन्वेस्ट 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो इसमें आप मनी डिपॉजिट कर रहे हैं 500 रुपये एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ये आपको दिया है। विच बैंक विच पेज इंटरेस्ट 10%, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है 10% कंपाउंडेड एनुअली। अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर 12 टाइम। आपको बताना है अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर, तो 1 साल के बाद 1 year आफ्टर। So he has made his yearly investment for 12 times. He has made his yearly investment for 12 times। मीन्स आपने 12 इंस्टॉलमेंट आपने इन्वेस्ट की है
आपको बताना है उसके 1 साल के बाद, तो आपने 12 साल के जो आपको पहले गिफ्ट होगी क्लीन मनी 500, यहाँ पर उसकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी एन्यूटी की, और आपको बताना है उसकी वैल्यू। तो 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर 12 टाइम, तो 12 साल की इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसके 1 साल के बाद क्या वैल्यू होगी, मीन्स एन हो गया आपका 30। यहाँ पर कितनी वैल्यू है, तो पहले आप कैलकुलेट कीजिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी। एन्यूटी है 500 रुपये, इसका फैक्टर है 1 + R 10 और 12 ईयर -1/0.10, ये आ जाएगी आपकी 12 ईयर के एंड में। तो गेस फैक्टर इज कमिंग 1.1, 12 टाइम्स करना है आपने, इंटू 234 इंटू 23 -1 डिवाइडेड बाय 0.1, तो दिस फैक्टर इज 21.3843, उसकी वैल्यू आ गई इंटू 500 करके आपकी 10,692, पर ये आपका अभी भी 1 साल के लिए और इन्वेस्ट रहेगा, उसके बाद 1 साल का इंटरेस्ट और मिल जाएगा, इसमें प्लस कर दो, अब आपको 10% इंटरेस्ट, ये बन जाएगी आपकी फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 13 ईयर प्लस 10%, तो 11761.36, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज 4 की चल रही है, प्रॉब्लम नंबर 12। So in this case it is given that ट्रैगिंग वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 5,000 पर एनम, आपको बताना है ट्रैगिंग वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 12,000 पर एनम, ये आपकी एन्युटी है, एन्युटी ऑफ 5,000 पर एनम एंड फॉर 12 ईयर्स, 12 साल की आपकी लाइफ है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज 4%, इंटरेस्ट है आपका 4% पर एनम, तो उसकी ट्रैगिंग वैल्यू निकालनी है, ये एन्युटी बन जाएगी 12 साल के लिए। फार्मूला सिंपल, ट्रैगिंग वैल्यू एन्युटी 5,000 फैक्टर फॉर एन्युटी 4% फॉर 12 ईयर, तो ये बन जाएगा ग्रोस टोटल ऑफ 1/1 + i⁻²। कैलकुलेटर पे जो ग्रोस टोटल करके आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.04 12 टाइम्स, तो दिस फैक्टर इज कमिंग 5,000 इंटू 9.385, 9.385 इंटू 5,000 46,925, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है एन्युटी की। प्रॉब्लम नंबर 13 बनेगी, अ पर्सन डिजायर टू क्रिएट ए फंड टू बी इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, तो एक आपको फंड क्रिएट करना है, टू क्रिएट ए फंड टू बी इन्वेस्टेड, जो आपको इन्वेस्ट करना है एट 10% पर एनम, आई है आपका 10% पर एनम, टू प्रोवाइड फॉर प्राइज ऑफ 300 एवरी ईयर, टू प्रोवाइड प्राइज, उसके थ्रू आपने प्राइज पे करना है ऑफ 300 एवरी ईयर, एंड दिस इज यूजिंग एवरी ईयर, दिस इज मीन्स फॉर होल लाइफ, तो आपको टाइम नहीं मेंशन किया है, इसमें पूरी लाइफ के लिए, तो आपको फंड क्रिएट करने हैं, जिसको हम कहते हैं, तो इट मीन्स फंड होता है कि आज आपको कितना डिपॉजिट करना है 0 पीरियड में, फंड ये आपका मिसिंग है, और आपको हर साल इनकम चाहिए 300 की, तो 300 रुपये का प्राइज आपने लेना है पूरी लाइफ का अपनी जिंदगी, तो ये होती है परपेचुटी। इसकी प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी
A/I, तो वो फंड की वैल्यू आएगी जिसकी कहा तो फंड एनुअल इनकम है 300, आई है 10%, तो इट मीन्स 3000 आपको डिपॉजिट करना है आज की डेट में। एक फंड बनाना है, उससे 300 रुपये आप हर साल प्राइस दे सकते हैं। So next we have exercise 4B. उसमें बस 4 क्वेश्चन ही अच्छे हैं, बाकी सिंपल से हैं। तो आई एम गोइंग क्वेश्चन नंबर 3। इसका जो पेज नंबर है 4.44 है, पेज 4.44 मीन्स थोड़े से ठीक क्वेश्चन है। तो वी आर आस्किंग टाइम इन विच ए सम ऑफ मनी विल बी डबल एट 5% पर एनम। आपको बताना है टाइम व्हेन मनी विल डबल, जब आपकी मनी डबल हो जाएगी। एट आपका जो इंटरेस्ट दिया है आपको आई 5% per annum and this is compounding. It means future value equal to present value into 1 plus I raised to power n. और प्रेजेंट वैल्यू 1000 है तो फ्यूचर वैल्यू आपको करनी है डबल। तो आई है आपका 5%, एन आपका मिसिंग है, जिसे 1.05 रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 2। उसको आप कैलकुलेटर में करते जाइए मल्टीप्लाई, जब तक ये 2 के इक्वल ना आ जाए 1.05 देखो इंटू करके 2 टाइम्स 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखो 14 जब हमने लिया है एन इज 14 तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.05 रेज टू पावर 14 इज 1.9799, देखिए इक्वल टू 2। तो देयरफॉर एन इज 14 ईयर्स में आपकी मनी डबल हो जाएगी। देन आई एम गोइंग क्वेश्चन नंबर 5। तो टाइम बाय विच ए सम ऑफ मनी विल ट्रिपल, तो इसमें आपको बताना है टाइम व्हेन मनी बिकम्स ट्रिपल, या इसको ये भी कहते हैं ट्रिपल, 3 टाइम्स। सो इफ सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, जिसे आल्सो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फिर सेम फार्मूला लग जाएगा। तो आपका फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू गेस, अब ये 3 टाइम्स हो जाएगी, ये भी 1 रुपये डिपॉजिट करके हैं। आई है आपका 1.08 रेज टू पावर एन, तो इट मीन्स 1.08 की पावर एन जो है उसको 3 टाइम्स इक्वल करने हैं। तो उसको भी आप ऐसे ही ट्राई कीजिए कैलकुलेटर पर। 1.08 इंटू 2 टाइम्स 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 पर आ रही है वैल्यू व्हेन एन इज 14, जिसे ये 2.9372 स्लाइटली हायर चाहिए एक बार और। एंड व्हेन एन इज 15, अब इसकी वैल्यू आ रही है 3.1722। अब इसमें एग्जैक्ट नहीं आ रही है तो आपकी बहुत ही डिफरेंस ज़्यादा है। फिर आप इंटरप्ले कर सकते हैं। इंटरप्ले मीन्स इसका देखो डिफरेंस कितना है एन में 1, और इस वैल्यू में कितना डिफरेंस है 5 3 एंड 2। तो आपका एन एग्जैक्ट आ जाएगा। मिनिमम लो वैल्यू है 14, उसके बेस पर वैल्यू है 2.9372, माइनस चाहिए 3 के इक्वल, जिस माइनस जिस नेगेटिव में आ रहा है, नीचे डिफरेंस है 0.235, डिफरेंस है आपका ईयर में 1। ये आपको देगा एग्जैक्ट आंसर कितने टाइम में मनी ट्रिपल हो जाएगी आपकी। 2.9372 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 0.235, तो 14.267 ईयर्स। Next we have problem number 7. So a person bought a house paying 20,000 cash down। एक आपने हाउस परचेज किया है, हाउस बोट, तो आपने इसकी डाउन पेमेंट की है। डाउन होता है सपोर्ट पेमेंट 20,000 कैश डाउन एंड 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 25 ईयर, और प्लस हम पे करेंगे 4,000 एवरी ईयर
ये हम पे करेंगे 25 सालों तक, 25 ईयर। एट 5% पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 5% पर एनम, कंपाउंडेड इंटरेस्ट। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज प्राइस ऑफ हाउस, दैट विल बी 20,000 प्लस कर दो, ये एन्युटी बन गई 25 सालों की, इसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू पास्ट डेट में। तो प्राइस ऑफ हाउस की डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो डाउन पेमेंट है आपकी 20,000, एन्युटी बन जाएगी आपकी 4,000 की। इसका फैक्टर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट आई 5% फॉर 25। तो अब 1 को डिवाइड करो 1.05 से, 1 डिवाइड बाय 1.05, 25 आएगी। उसका करेंगे जीटी, तो दिस इज कमिंग 14.09394 इंटू 4,000 प्लस 20,000। तो टोटल वैल्यू है आज हाउस की 76,376 राउंड फिगर। तो लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो ए मैन परचेज द हाउस वैल्यू 3 लाख, इसमें भी आपको एक हाउस परचेज किया है। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8, हाउस बोट फॉर 3 लाख। सो ही पेड 2 लाख एट द टाइम ऑफ परचेज, तो उसमें से आपने कर दी डाउन पेमेंट, जो आपने पेमेंट आगे की है ना उसको डाउन पेमेंट कहते हैं 2 लाख से। एंड एग्री टू पे बैलेंस विद इंटरेस्ट, जो बैलेंस रह गया आपका 1 लाख का, इसको हम पे करेंगे विद इंटरेस्ट के साथ 12% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली इन 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। इसको पे करेंगे हम इन 20 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। तो और ये भी आपका हाफ ईयरली, तो आप कैलकुलेट करो, हाफ ईयरली बन जाएगा 6 मंथ का 6%। तो 20 इंस्टॉलमेंट में आपने इसकी पेमेंट करनी है। इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पेड आपको 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज एंड अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो आपको बताना कितनी इंस्टॉलमेंट है। देखो आपने आज समझो ये लोन बन गया आपका 1 लाख का, हर 6 महीने के बाद 12 महीने, तो 20 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी, वो आपकी मिसिंग है, आई दिया है। ये बन गई एन्युटी, उसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये प्रेजेंट वैल्यू है उसकी 1 लाख इज इक्वल टू एन्युटी इनको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट 6% फॉर 20 पीरियड हो गया आपके। ये कैलकुलेटर पर आ जाएगा ग्रोस टोटल करके 1 डिवाइडेड बाय 1.06 20 पीरियड्स के लिए। तो दिस टोटल इज कमिंग 11.4699, इट मीन्स 11.47 हम कर सकते हैं राउंड ऑफ। तो आपकी एनुअल इंस्टॉलमेंट आ जाएगी ए, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 11.47, तो दिस अमाउंट इज 8718.40। तो क्वेश्चन ट्राई कीजिए, या यू कैन चेक।